रांची में 16वें वित्त आयोग की बैठक हुई है। मंत्री और विभाग के अधिकारियों के साथ करीब 2 घंटे तक बैठक चली। झारखंड सरकार की तरफ से 5 सालों के लिए 3,03,000 करोड़ का ग्रांट अनुदान की मांग रखी गई। मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू और योगेंद्र प्रसाद महतो ने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए 16वें वित्त आयोग से हमने कई मांग की है। वित्त आयोग की तरफ से हमें आश्वासन दिया गया है कि हर संभव सहयोग किया जाएगा। राज्य सरकार एक उम्मीद भरी नजरों से वित्त आयोग को देख रही है। लगभग 3,03,000 करोड़ का ग्रांट या अनुदान की मांग रखी गई। स्वास्थ्य से लेकर, शिक्षा से लेकर, आधारभूत संरचनाओं से लेकर विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की जो प्राथमिकताएं थीं उनको वर्णित करते हुए सरकार से इस आशय की मांग रखी गई। यह आश्वस्त किया कि एक संवैधानिक संस्था जो भारत के तमाम नागरिकों के लिए प्रतिबद्ध है, हमारी बातों को एक पॉजिटिव नोट में भारत सरकार तक पहुंचाएगी। 3,03,000 करोड़ की मांग की है अगले 5 वर्षों के लिए। अब आप उसको स्पेशल स्टेटस का दर्जा मांगे या ग्रांट में राज्य की हिस्सेदारी की। SG, ST या GST के प्रोड्यूसिंग स्टेट होने के चलते इस राज्य को बहुत बड़ा घाटा है। जो कंज्यूमिंग स्टेट हैं उनको ज़्यादा ग्रांट मिल जाता है, ज़्यादा उनको हिस्सा मिल जाता है। चूँकि हम उत्पादक राज्य हैं, हमें इसका नुकसान है। देखिए, राजनीतिक दलों के साथ वित्त आयोग की ये बैठक हुई है, जहां JMM से विनोद पांडे, सुदीव्य सोनू की मौजूदगी रही है। कांग्रेस से रामेश्वर उरांव, सूर्यकांत शुक्ला की मौजूदगी रही। बीजेपी से राकेश प्रसाद, सुधीर श्रीवास्तव इस बैठक में मौजूद रहे हैं। तो ये वो लिस्ट जिनके नाम जो आज उस बैठक में शामिल हुए, उनमें अगर हम बात करें तो JMM से विनोद पांडे, सुदीव्य कुमार सोनू, कांग्रेस से रामेश्वर उरांव, सूर्यकांत शुक्ला, बीजेपी से राकेश प्रसाद और सुधीर श्रीवास्तव की मौजूदगी रही है। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी रांची, जहां से संवाददाता विपिन उपाध्याय अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, वित्त आयोग की ये 4 दिवसीय दौरे था और इन सबके बीच आज का दिन बेहद खास माना जा रहा था। राजनीतिक दलों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक और यहां पर ग्रांट अनुदान की मांग भी कर दी गई। जी देखिए, आज का दिन 16वें वित्त आयोग के झारखंड दौरे में सबसे महत्वपूर्ण है। आज सुबह से ही बैठकों का दौर चल रहा है। राज्य सरकार के मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक 16वें वित्त आयोग की टीम ने की। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त आयोग के चेयरमैन पनगड़िया ने बताया कि कैसे वित्त आयोग फंक्शन करता है, स्टेट ने क्या डिमांड रखे हैं। और ये 27वां राज्य है जहां वित्त आयोग का दौरा हुआ है। और इसके बाद यूपी में वित्त आयोग की टीम जाएगी और उसके बाद सभी राज्यों का दौरा जैसे ही पूर्ण हो जाएगा, एक विस्तृत रिपोर्ट 16वीं वित्त आयोग केंद्र सरकार को सौंपेगी। और जो बड़ी बात वित्त आयोग के चेयरमैन ने कही है कि हम सिर्फ सिफारिश कर सकते हैं, केंद्र की सरकार हमारी सिफारिशों पर कितना कदम उठाती है इसके लिए केंद्र की सरकार को कोई बाध्य नहीं कर सकता है। फिलहाल राजनीतिक दलों के साथ बैठक 16वें वित्त आयोग की चल रही है। जैसा नाम आपने भी बताया, JMM, कांग्रेस और बीजेपी से प्रमुख चेहरे यहाँ पर पहुंचे हैं। बात अगर अब झारखंड सरकार की करें तो झारखंड की सरकार ने 16वें वित्त आयोग के समक्ष 7 पन्नों का एक प्रेजेंटेशन रखा है। झारखंड की सरकार ने ये मांग की है कि जो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी होती है, जिसका प्रतिशत 41 है राज्यों के लिए, तो उसको बढ़ाकर 50% किया जाए। इसके अनुरूप अगर हम झारखंड की सिर्फ बात करें तो जो 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा थी, जिसमें राज्यों को केंद्रीय करों में 41% मिलता था, उसके तहत इस 41% की जो कुल राशि होती थी उसका 3.3% झारखंड को आता था। तो इस चालू वित्तीय वर्ष में भी केंद्रीय करों से झारखंड को लगभग 17,000 करोड़ से कुछ ज्यादा की राशि मिलने का अनुमान है। और जो एक सबसे बड़ा डिमांड झारखंड की सरकार ने 16वें वित्त आयोग के समक्ष रखा है कि देश में GST की व्यवस्था लागू होने के बाद अब जब कंपनसेशन GST के द्वारा बंद कर दिया गया है, केंद्र सरकार ने 2017 से 2022 तक GST की क्षतिपूर्ति राज्यों को दी थी और अब जब क्षतिपूर्ति नहीं मिल रहा है तो वित्तीय नुकसान झारखंड को हो रहा है। इसलिए राज्य के लिए आने वाले 5 सालों के वक्त का जो राशि झारखंड की सरकार ने वित्त आयोग के समक्ष डिमांड रखा है, उसके तहत 23 विभागों के लिए
3,03,527 करोड़ रुपए की मांग झारखंड की सरकार ने वित्त आयोग से की है। ये प्रमुख विषय है जिसको आज की बैठक में झारखंड की सरकार ने वित्त आयोग के समक्ष रखा है। झारखंड ने ये बताया है कि कैसे केंद्रीय ग्रांट जो झारखंड को मिलते हैं वो लगातार घट रहे हैं। लगभग अब तक बीते 3-4 वित्तीय वर्ष का जो हवाला दिया गया है उसके तहत 27,000 करोड़ के आसपास का नुकसान झारखंड को हुआ है। जो पुराना जो आंकड़ा था उसका भी जिक्र किया गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए झारखंड को 16,000 करोड़ रुपए के आसपास केंद्रीय ग्रांट से मिलना था, लेकिन राशि महज 5,000 करोड़ के आसपास ही झारखंड को मिल सकी। तो केंद्रीय ग्रांट्स में जो लगातार गिरावट झारखंड को लेकर है उसको दुरुस्त किया जाए, ये भी एक महत्वपूर्ण डिमांड वित्त आयोग के समक्ष रखी गई है। तो कुल 7 पन्नों का विस्तृत रिपोर्ट भेजा गया इस चुनाव आयोग की बैठक में। सरकार की तरफ से वित्त मंत्री का भाषण हुआ, वित्त सचिव ने प्रेजेंटेशन रखा और जो डिमांड झारखंड ने रखे और जिस तरीके से जो क्राइटेरिया वित्त आयोग का होता है कि डिविजनल पूल में, हॉरिजेंटल पूल में, पॉपुलेशन वाइज, एरिया वाइज और जो वन क्षेत्र आच्छादित राज्य हो उसमें और उस अनुपात पे राशि का जो बंटवारा होता है, तो उसमें झारखंड ने उम्मीद की है कि इस बार हमें कुछ राशि बढ़ाकर वित्त आयोग देगा तो झारखंड उससे सुदृढ़ और मजबूत आर्थिक क्षेत्र में हो सकेगा। राज्य के मंत्रियों ने भी बैठक के बाद कहा है कि हम एक आशा भरी निगाह से 16वें वित्त आयोग को देख रहे हैं। हमें उम्मीद है कि झारखंड को लेकर 16वें वित्त आयोग की तरफ से मजबूत रिकमेंडेशन केंद्र सरकार के सामने रखी जाएगी। बिल्कुल विपिन, आपने ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा की है कि अब तक फिलहाल जो बैठकें हुई हैं उनके क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आ पाए हैं। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे क्योंकि बैठक का सिलसिला अब भी जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका हमारे साथ जुड़ने की और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए। तो देखिए 16वें वित्त आयोग की टीम का यह झारखंड दौरा है और आज का दिन बेहद खास क्योंकि आज राजनीतिक दलों के मंत्रियों और विधायकों के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक यहां पर हो रही है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।